हाँ तो दोस्तों, आप सबको पता है राजस्थान के अंदर मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं तो राजस्थान में कुछ अच्छा ही काम होने जा रहा है। तो ये वीडियो पूरा इन अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी पता रहे। राजस्थान में क्यों आ रहे हैं, रिफाइनरी का क्या फायदा है, कब से कब तक शुरुआत हुई, क्या है क्या नहीं है, क्या काम करती है रिफाइनरी, क्या आपको भी जॉब मिल सकती है, सारी बात बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन देता हूँ। ये उद्घाटन पहले होने जा रहा था लेकिन आग लगने के कारण कैंसिल हो गया था, अब आपके वापस होने जा रहा है। तो सारी आपके सामने चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपके बीच में देख लीजिएगा, पीएम मोदी 4 जुलाई को करेंगे रिफाइनरी का उद्घाटन और 20 अप्रैल को आग लगने के कारण स्थगित हो गया था। 15 साल बाद पूरा होगा ये सपना। तो है क्या ये रिफाइनरी? और बालोतरा के पंचभद्रा में बनी देश की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी का 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये आप सबको पता है, 1.5 दशक 15 साल हो गए रिफाइनरी का इंतजार करते हुए। लोगों का यह मानना है कि यहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी। अभी आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीजें देखने को मिलेगी। 2012 से 2026 तक की क्या पूरी कहानी है वो अपने यहाँ पे जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए हो जाती है, ये रिफाइनरी पहले आपके लिलाना गांव के अंदर होनी थी, लेकिन लिलाना गांव से होके ये आपकी पंचभद्रा में पहुंच गई। कारण क्या रहा था, लिलाना गांव के अंदर ऐसे कई नेता थे जो नेता अपनी अपनी के लिए, अपने जो स्वार्थ के लिए वहां के लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कहा था कि हमारा फायदा हो जाएगा, इसकी वजह से रिफाइनरी यहां लगाएं। और किसानों से जमीन हड़पनी शुरू की। फिर किसानों ने आंदोलन शुरू किया कि करोड़ करोड़ रुपए मांगने शुरू कर दी बिके के। तो इसी की वजह से वहां से रिफाइनरी अशोक गहलोत ने हटवा कर और ट्रांसफर कर दी थी आपके पंचभद्रा के अंदर। पंचभद्रा के अंदर ट्रांसफर करने का कारण रहा था कि पंचभद्रा के अंदर गवर्नमेंट की जमीन थी, वहां पे रिफाइनरी खोली जा रही है, उसकी वजह से। तो वहां के कुछ पूर्व नेता जो आपके हैं, रिफाइनरी शुरुआत बालोतरा पूर्व में बाड़मेर बाई तो लिलाना गांव के अंदर हो रही थी, वहां पे घोषणा हुई थी। और उसके बाद राजनीतिक सरूख वाले लोग और भूमाफिया वहां के हजारों जो एकड़ जमीन के करोड़ों में रुपए जो मांगने शुरू कर दिए। ये सारी चीजें रही। अब मैं बात करूं यहाँ पे तो उसके उसी मामले के अंदर आपको पता है हेमाराम चौधरी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस्तीफा दिया था पद से। ये सारी चीजें आपको पता होगी। और इसके अंदर एक जो क्या नाम है, एक नाम आता है सोनाराम करके, वो भी वहां के बड़े नेता थे। उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से बहुत लड़ाई लड़ी थी कि हमारे यहाँ पे रिफाइनरी होनी चाहिए। और करोड़ों का ख्वाब देख रहे भूमाफिया और नेताओं का अर्श से फर्श हो गया। अशोक गहलोत ने वहां से रिफाइनरी हटा के आपके यहाँ पे पंचभद्रा के अंदर लाके छोड़ दी। पंचभद्रा की डायरी, यादें और विवाद आपके सामने है। मैं आपको बताऊंगा कि पंचभद्रा की यादें और विवाद क्या है। ये सियासी क्रेडिट है। और यहाँ पे मैं बात करूं तो कांग्रेस कह रही है हमारी देन है, बीजेपी कह रही है हमारी देन है। वाकई में है किसकी, वो भी बात करेंगे। उसका आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं तो यहाँ पे सारी जानकारी दे सकता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस इसे गहलोत का विजन बताती रही है और बीजेपी इसे नेताओं का रिव्यू कर प्रदेश के हित में बेहतर शर्तों वाला प्रोजेक्ट करे बता दी जा रही है ना। जमीनी हकीकत क्या है, लिलाना के किसान आज भी कहते हैं कि रिफाइनरी नेताओं को चाहिए थी, हमें तो अपनी जमीन प्यारी थी। रोजगार की उम्मीद है कि करीब 79,000 करोड़ का ये निवेश बालोतरा सहित राजस्थान के युवाओं की किस्मत चमकाएगा। राजस्थान के लोगों के यहाँ रिफाइनरी के अंदर जो आईटीआई वगैरह करते हैं उनको फायदा यहाँ पे पहुंचेगा। कर्नल सोनाराम का विद्रोह यहाँ पे हुआ था। कर्नल सोनाराम एक वहां का नेता था, उन्होंने ये जो यहाँ पे बात रखी थी। और बाड़मेर के राजनीतिक मामलों में जानकार शिव प्रकाश सोनी बताते हैं कि रिफाइनरी शिफ्ट होने पर राजनीतिक भूचाल आया था। बायतू के तत्कालीन विधायक कर्नल सोनाराम चौधरी स्वर्गीय ने अपने ही सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था और उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत का काकानी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लगाकर अपने गृह जिले जोधपुर को फायदा देना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कि कह दिया था कि जान दे दूंगा लेकिन रिफाइनरी को यहां से जाने नहीं दूंगा। उस समय राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था इसी मामले को लेकर। यहाँ पे मोदी जी आपके सामने रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं। ये तस्वीर है 2018 की, 16 जनवरी 2018 की, जब पीएम नरेंद्र मोदी पंचभद्राबाद में पहुंचे थे। उस टाइम शिलान्यास किया था और तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ पे उपलब्ध रही थी। ये सारी चीजें थी। और इसके बाद में बात करूं यहाँ पे पंचभद्रा रिफाइनरी की 13 साल की सफर, जिसके अंदर 2012 के अंदर ये सर्वे हुआ था और लिलाना बाड़मेर के अंदर ये सर्वे हुआ था, जहां पे बाड़मेर बायतू क्षेत्र का लिलाना गांव में रिफाइनरी लाने का सर्वे हुआ था और भूमि अधिग्रहण की तैयारी भी शुरू वहां पे हो गई थी। उसके बाद 2012-13 के अंदर किसानों को विद्रोह रहा था वहां पे, और यहाँ पे किसानों को विरोध के बाद रिफाइनरी की स्थान लिलाना से बदलकर पंचभद्रा कर दिया था। उसके बाद में बात करूं दिसंबर 2013 के अंदर पहला शिलान्यास रखा गया, जिसके टाइम
तात्कालिक यूपीएस चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पंचपदरा रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे दिसंबर 2013 से 17 तक परियोजना ठप रही, कोई ज्यादा बड़ा काम हुआ नहीं था। 2005 मई 2017 यहाँ पे देख सकते हैं 2017 में नई साझेदारी हुई थी, जिसके अंदर परियोजना की बढ़ती लागत को देखते हुए एचपीसीएल और राजस्थान की सरकार के बीच एक नया समझौता हुआ, हिस्सेदारी की तय हुई। उसके बाद 2018 जनवरी 2018 के अंदर निर्माण शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तात्कालिक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रिफाइनरी निर्माण का कार्य शुभारंभ किया था। उसके बाद 2018 से 2023 निर्माण में तेजी हुई थी। सरकार बदलते के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए थे और कार्यकाल में परियोजना में निर्माण कार्य में तेजी आई थी। अशोक गहलोत ने रफ्तार पकड़ा दी पूरे काम को बेहतरीन करने की। इसके बाद में बात करूं आपके यहाँ पे 8 नंबर, जिसके अंदर लागत में लगातार बढ़ोतरी शुरू हुई थी। शुरुआती अनुमान बढ़कर लगभग 72 करोड़ हजार पहुंच गया था। उसके बाद संशोधित होकर जो 79,459 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत आई थी। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे 21 अप्रैल 2016 को उद्घाटन टला, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन परियोजना परिसर में आग लगने के कारण घटना कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। 4 जुलाई 2026 को राष्ट्र को समर्पित ये फिर से अब उद्घाटन होने जा रहा है। ये सारी चीजें अब इस रिफाइनरी के अंदर आपको लिस्ट के अंदर पता चल गया होगा किसकी देन है, क्या है क्या नहीं है। तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं ये किसकी देन है, अशोक गहलोत की है, ये वसुंधरा राजे की है, भारत सरकार की है। तो यहाँ पे मैं बात करूं आपके लिए खास हीटिंग पाइपलाइन बिछाई गई है जो कच्चे तेल और ये सारी चीजों के लिए। अब मैं बात बताऊंगा आपको कि रिफाइनरी काम क्या करती है, क्या है क्या नहीं है। 2 बार शिलान्यास और 42,000 करोड़ का महंगा इंतजार। तो यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे 22 दिसंबर 2013 को सोनिया गांधी पहला शिलान्यास किया और उसके बाद 2018 के अंदर पीएम मोदी ने दोबारा कार्य का शुभारंभ किया। उसके बाद यहाँ पे जो करोड़ों का खर्चा आया 43,129 करोड़। उसके बाद 2 जून 2023 को कोविड और देरी के कारण लागत बढ़ी और इसके बाद यहाँ पे बात करूं 72,937 करोड़। इसमें नेताओं के बड़े बड़े घोटाले भी शामिल है, सीधी सीधी बता दूं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बात करूं जुलाई 2025 के भजनलाल सरकार का दूसरा संशोधन यहाँ पे रहा और उसके बाद यहाँ पे ये करोड़ों की राशि आपके सामने रखी गई। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में बात करूं पंचपदरा रिफाइनरी की क्षमता क्या है। क्षमता यहाँ पे मैं बात करूं तो 9 मिलियन टन सालाना कच्चे तेल की रिफाइनिंग की क्षमता यहाँ पे। उसके बाद 2 मिलियन टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है। उसके बाद 7.5 मिलियन टन का कच्चा तेल अरब देशों से मंगाया जा सकता है, जा सकता है क्या, और 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का राजस्थान में प्रोडक्शन कर यहाँ के यूज करेंगे लोग। और इसके बाद मैं बात करूं रिफाइनरी की खासियत क्या है। रिफाइनरी की खासियत है भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ है और BS6 मानक के कई ईंधन बनाया जाएगा। जीरो क्लिनिक डिस्चार्ज तकनीकी का उपयोग होगा और इससे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें आपके सामने है, रिफाइनरी की सारी डिटेल मैंने दी है। अब मोदी जी आपके उद्घाटन करेंगे। आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।